नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सूर्य जब भी राशि बदलते हैं तो इसका असर समस्त 12 राशियों पर पूरी तरह से पड़ता है। ऐसे में 15 जून को फिर सूर्य राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन के साथ सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष लगा था उससे भी लोगों को थोड़ी निजात मिलेगी। लेकिन ये परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसका वीडियो आपको हमारे धर्म ज्ञान के पेज पर भी मिल जाएगा। लेकिन आज सूर्य ग्रहण और सूर्य के राशि परिवर्तन के बीच हम आपको बताएंगे कि सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या प्रभाव डालती है। सूर्य अगर किसी जातक की कुंडली में कमजोर है या फिर मजबूत है तो ये आपके जीवन में बड़े बदलाव कैसे लाता है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, सभी दर्शकों को सादर नमन, सादर अभिनंदन। धर्म ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह की महत्वता और कुंडली में इसका प्रभाव। देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में, कि जहाँ से हमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सूर्य को ही हमारे आत्मा का कारक माना गया है। अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए या अगर शरीर में आत्मा पीड़ित अवस्था में है तो आप सोचिए कि उस शरीर का क्या होगा। इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको कुछ बिंदुओं पर प्रकाश भी डालेंगे जिससे कि आप सभी को कुछ मदद मिले। ज्योतिष शास्त्र में जो रुचि रख रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो लोग अपने विशेष कुंडली इत्यादि को भी प्रभावी रूप से देखना चाहते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला, सूर्य आत्मा का कारक है। दूसरा, सूर्य पैतृक सुख, पिता से मिलने वाले सुख और पिता के द्वारा मिलने वाले सुख दोनों के लिए जिम्मेदार है। पिता से मिलने वाला सुख और पिता के द्वारा दोनों अलग अलग बिंदु हैं और दोनों पर बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर भ्रांति बनती है। देखिए, लोग कहते हैं कि सूर्य, आप कह रहे हैं गुरुजी कि सूर्य मजबूत है, पैतृक संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पिता से तो संबंध अच्छे ही नहीं हैं, पिता से तो मुझे सुख मिल ही नहीं रहा। पैतृक संपत्ति और पिता से मिलने वाला स्नेह, पिता से मिलने वाला सुख दोनों अलग है। मेरे कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है, मुझे पिता का स्नेह एक उम्र तक, कम से कम 40 से 45 वर्ष तक मिलना चाहिए। अगर सूर्य पीड़ित है या पंचम भाव में मेरे अगर सूर्य के साथ कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, जो कि हालांकि मेरा संतान सुख का भाव है, लेकिन क्योंकि अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो वह यह दर्शाता है कि मुझे भी पिता का सुख कुछ कम रहेगा। इस तरीके से अगर आप कुंडली का अध्ययन करते हैं और सही दिशा में अध्ययन करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब बात आती है कि पैतृक संपत्ति। आपके पिता आपको कभी चाहे ही नहीं, देखे ही नहीं या देखना चाहे ही नहीं, आपके कृत्यों के ऊपर, आपके गलत कृत्यों के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सारी गाढ़ी कमाई आपके लिए छोड़ दी। अब दोनों यहां पर भाव परिवर्तित हो जाएंगे। पैतृक सुख और पिता से मिलने वाला सुख दोनों विभिन्न हैं, अलग हैं, बिल्कुल दोनों के भाव अलग हैं, दोनों के लिए जिम्मेदार ग्रह अलग हो जाते हैं। अब यहीं पर सवाल उठता है कि सूर्य से किस किस तरीके का प्रभाव हम देखा जाता है। देखिए, सूर्य के लिए 3 तरह के विशेष शुभ योग लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सामान्य भाषा में अक्सर हमने देखा है, लोग जैसे ही सूर्य बुध की युति देखते हैं कुंडली में तुरंत कह देते हैं अरे ये तो आदित्य योग है। अरे भैया, हर जगह बैठकर, हर घर में बैठकर, हर राशि में बैठकर शुभ आदित्य योग नहीं देंगे। कई जगह तो ऐसा करेंगे कि आप अपनी पैतृक जमीनें, पैतृक संपत्ति बेचकर भी
सुख व्यापार नहीं ले पाएंगे और हानि हो जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि सूर्य की अलग अलग डिग्रियां और अलग अलग ग्रहों के साथ उनका प्रभाव लिया जाता है। पहला सूर्य का जो शुभ योग बनता है वह वेश योग है। वेश योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कहीं भी कुंडली सूर्य बैठा हुआ है, किसी भी घर में बैठा हुआ है, उसके अगले घर में किसी भी अन्यत्र, चाहे वो किसी भी राशि का घर हो, उसमें अगर कोई भी अशुभ ग्रह या फिर चंद्रमा, राहु केतु और चंद्रमा, अगर ये 3 ग्रह नहीं बैठते हैं या सूर्य कमजोर नहीं है, सूर्य पीड़ित नहीं है, तो वहाँ पर वेश योग बनता है और यह काफ़ी शुभ होता है। ऐसे लोग जिस भी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जिस भी दिशा में कदम डालते हैं, वहाँ पर उन्हें कामयाबी मिलती है। इसी तरीके से दूसरा जो योग है वाश योग है। वाश योग में इसी तरीके से एकदम हम पिछले घर का प्रभाव देखते हैं। पिछले घर में अगर कोई पापी ग्रह नहीं है या चंद्रमा नहीं है तो आपके लिए बड़ा शुभ होता। पहले अन्यत्र वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर सूर्य चंद्रमा की युति बनती है या दृष्टिगत संबंध भी होता है तो कई जगह वो पीड़ा देता है। तो इस जगह अगर बैठे हुए हैं तो पीछे के किसी घर में अगर बैठे हुए हैं कोई भी पापी ग्रह तो आपके लिए वह समस्या देते हैं, पीड़ित आपके लिए करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस पीड़ा को बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला है। यह पाप कृत्य में डालेगा, आपको बेवजह परेशान करेगा, बेवजह की उलझनों में डालेगा, मानसिक रूप से आपके अपनों से, पिता से, भाई से, बहन से सब जगह विरोध करवा देंगे और सभी जगह आपके लिए तनाव आ जाएगा। इसके बाद स्थान आता है तीसरा जो शुभ योग है वह है उभयचारी योग। उभयचारी योग में अगर उभयचारी योग बन रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और फलीभूत होने वाला योग होता है। इसमें क्या होता है, दोनों भावों में, आगे और पीछे दोनों भावों में, सूर्य के पहले घर में और पिछले अगले घर में और पिछले घर में, दोनों घर में अगर ग्रहों का उभयचारी योग बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर वही राहु केतु या चंद्रमा नहीं होनी चाहिए, इनका संयोग या योग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर बनता है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है और आपके लिए यह शुभ फल देने वाला योग बनता है। सूर्य कहीं से भी अगर डिग्री उसकी कमज़ोर है और साथ ही साथ अगर वह राहु केतु या चंद्रमा के साथ युति या दृष्टिगत संबंध में है तो भी वहाँ पर कष्टकारी हो जाता है। सूर्य कहीं से भी अगर पीड़ा दे रहा होगा, सूर्य की पीड़ा अगर मिल रही होगी, बन रही होगी, तो सभी तरीके से संबंधों को शून्य करने या फिर गलत जगह पर आपको उलझाकर, गलत कृत्यों में डालकर, अपने ही पिता से दूरी करके, मतभेद करके और आपको यह पीड़ा देगा, आत्म पीड़ा देगा। कहीं न कहीं आपको हमेशा अपने आप से आत्मग्लानि रहेगी और आप बिना किसी को बताए अपने अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, अपने आत्मा से संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने मूल का आभास जरूर कराएगा। पीड़ित रहेगा लेकिन आपके मूल गलतियों का आभास आपके जीवन में जरूर कराएंगे और इसी भाव से आपके मन में कष्ट बढ़ेगा और आपके लिए यह जीवन कष्टकारी रहेगा। सूर्य का स्थान हमारी ज्योतिष में, हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सूर्य पीड़ित है और शनि के साथ भी पापी ग्रहों की युति बन रही है, दृष्टि बन रही है, तो कहीं न कहीं आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति लाने वाला है। लेकिन अगर यह तीनों योग बन रहे हैं और लग्न में, नवम में, दशम में या फिर पंचम में शुभ का सूर्य बैठा हुआ है तो आपको शीर्ष पर बैठने से, आपको चरम पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरीके से सूर्य के लाभ को देखने के लिए आपको देखना होगा कि अगले घर में या पिछले घर में या फिर उस घर में कोई पापी ग्रह ना बैठा हो या उसका दृष्टिगत संबंध ना हो रहा हो। अगर शुभ
होकर सूर्य बैठा हुआ है और खास करके जैसे मैंने चर्चा किया बुध के साथ आदित्य योग बना रहा है नवम या दशम में या लग्न में, तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी यह होगा। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे।